हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 उसके इंट्रो की। ओके, तो स्टूडेंट देखो 7.3 में आपके एक दो फॉर्मूले हैं और सारा उन दो फार्मूलों से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस की जो थीम है वो ज़्यादा डीपली है। आपको फील करना है, फोकस करना है क्वेश्चंस पे। उसके बाद उनको क्या है, सॉल्व करना है। आई बात समझ में? फोकस फील सॉल्व। अगर आप फोकस करोगे, फील करोगे, तभी आप सॉल्व कर पा रहे हो। ये तो मैंने क्लास फर्स्ट से ही मैं बोलता चला आ रहा हूँ। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो, प्रीवियसली मैंने क्या है आपको परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। और कंडीशन क्या है, रिपीटेशन इज नॉट एलोड। जो आप ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो उनका रिपीटेशन क्या है, एलोड नहीं है। आई बात समझ में? तो आपके टोटल परमुटे अब जैसे आपने क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपके, मैं पूरी बात बता रहा हूँ आपको, इक्वल टू n है। और एट ए टाइम आपने क्या कितने यूज किए इनमें से, सपोज दैट आर। आई बात समझ में कि नहीं? तो टोटल परमुटेशन आपके क्या कितने हो जाएंगे, टोटल परम्यूटेशंस। टोटल परम्यूटेशन आपके हो जाएंगे क्या, NPR। ये तो मैंने प्रीवियसली आपको बता ही दिया है। अब NPR की वैल्यू आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। आई बात समझ में? और ये कब, जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n है, एट ए टाइम आपने r यूज किए, और रिपीटेशन, और उसमें भी क्या है, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n है ना बेटा, उसमें क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? और रिपीटेशन इज नॉट एलोड। अब आप कहोगे कि सर अगर रिपीटेशन एलोड हो तो फिर क्या करें, तो उसके लिए भी लिख लो। ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा क्या आपका, इफ रिपीटेशन इज एलोड। अगर रिपीटेशन एलोड होगा तो टोटल परमुटेशन आपके कितने हो जाएंगे, n टू दी पावर r। इसको आप इस प्रकार से डिफाइन करोगे। आई बात समझ में कि नहीं? वैसे आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मैंने आपको बता दिया है। आई बात समझ में? बट यूजिंग NPR क्या, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से समझ में भी आ जाता है। तो कहीं कहीं पे तो हमें क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करते ही क्वेश्चंस कर लेना है। और कभी कभी क्या है, क्वेश्चन में हम इस कदर फंस जाते हैं कि फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम समझ नहीं पाते हैं। आई बात समझ में? तब फिर हमें क्या है, NPR का यूज करना ही पड़ता है। तो NPR का यूज करते हुए सम क्वेश्चंस को हम NPR का यूज करते हुए करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। आई बात समझ में? अब हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए होंगे, जो गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनमें क्या है, कुछ डिफरेंट नहीं होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि सेम होंगे। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, थ्योरम है आपकी थ्योरम 3। और क्वेश्चन स्टूडेंट, जो थ्योरम 4 है वो थ्योरम 3 का ही एक्सटेंशन है। तो उसको क्या है, हम क्वेश्चंस के ही थ्रू समझेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स where p objects are of the same kind, where p objects are of same kind, are of same kinds।
एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। ठीक है, देखो समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो टोटल परमुटेशन आप कैसे दोगे? ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा टोटल परमुटेशन क्या। देखो समझो, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, एन ऑब्जेक्ट हैं, उनके नंबर ऑफ परमुटेशन वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, जिसमें से पी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, बाकी के सब डिफरेंट हैं। ओके, तो टोटल परमुटेशन आप कैसे दोगे? ओके, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी। आई बात समझ में कि नहीं? कैसे? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी। अब जैसे स्टूडेंट, जैसे आपके पास इंडिया है, INDIA। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? इसके पांचों लेटर्स का यूज करते हुए आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो? आई बात समझ में कि नहीं? क्या कहा मैंने? आपके पास आपको एक गिवन वर्ड दिया है इंडिया। ओके, इसके पांचों लेटर्स का यूज करते हुए आप टोटल कितने अरेंजमेंट कर सकते हो? तो टोटल ओके परमुटेशन या अरेंजमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये टोटल परमुटेशन ओके इज इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट, इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं? n इक्वल टू क्या हो गया? 5। तो फैक्टोरियल 5। ओके, अब क्या कहा है उनने? वेयर p ऑब्जेक्ट आर सेम काइंड, और p एक जैसे, तो एक जैसे कितने हैं? 2। ये i और i 2 बार है ना, तो यानी कि ये 2 एक जैसे हैं। तो आप क्या करो, क्या है आपका? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p। तो कॉमन क्या है आपका? i है ना, तो 2 है ना i। तो ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लो। ये आपका क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये आपका क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1। दिस कैंसिल आउट। ओके, तो आपका क्या आ गया? 60 आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार से करना है। ओके, और वेरिएशन है क्वेश्चन में, तो ओके जो थ्योरम 4 है वो इसी का एक्सटेंशन है। ओके, तो उसको भी समझते हैं एक और क्वेश्चन के थ्रू। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 9 की। एग्जाम्पल 9 है आपका। देखो वो क्या बोल रहे हैं आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, ALLAHA। देखो ALLAHA BAD। ठीक है, क्या लिखा है ये? इलाहाबाद। तो अब वो आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन। ठीक है, तो देखो आप क्या करोगे? ओके, नंबर ऑफ देखो क्लियरिटी से मैं आपको समझा दूंगा। परमुटेशंस इज इक्वल टू, देखना इसमें कितने टोटल लेटर है? ओके, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या? फैक्टोरियल 9। प्यार से समझना मेरी बात को। अब इसमें देखो ए कितनी बार यूज हुआ है? 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे? फैक्टोरियल 4 से क्या है? डिवाइड। अब इतने से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपका देखो एल भी 2 बार यूज हुआ है, तो इनटू क्या कर दोगे डिनोमिनेटर में ही? फैक्टोरियल 2। और तो क्या है, कोई 2 बार नहीं आया है। आई बात समझ में? अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका क्या हो गया? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसकी मैंने वैल्यू पुटअप कर दी 2। तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट। ओके, और ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट। अब ये आपका मल्टीप्लाई कर दो, तो 72 इंटू 7, तो ये 14 1 कैरी। ओके ओके, 7 2 या 14, सही है। तो ये इतना ही का मल्टी ये आ गया, और इंटू ये 3 5 या 15। कन्फर्म है कि नहीं? तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60। ओके, ये आई बात समझ में? आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका। ओके, इतनी सी बस वो स्टोरी है,
काहे कि जब सभी जो n ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट ना हो। आई बात समझ में? एक ही बात है, सेम थिंग, और फिर मैं समझाने के लिए हूँ तो ओके। तो इस प्रकार से यूज करना है आपको, ओके। फॉर्मूले इस प्रकार से आपको यूज करना है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को क्या है विद ट्रीट करना है। आई बात समझ में कि नहीं? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो स्टूडेंट 10 क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट बाय यूजिंग डिजिट 1 to 9। तो देखो डिजिट आपके पास कितने हैं, 1 to 9 तक। तो आपके पास 1 to 9 टोटल कितने 9 डिजिट होंगे, यानी कि नंबर n इक्वल टू क्या आ गया 9। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए आपके पास 9। अब देखो उनने आपसे ये क्या कहा है, 4 डिजिट नंबर आपको फॉर्मेट करना है, यानी कि इन 9 में से यूज कितने करने एट ए टाइम, तो r इक्वल टू क्या 4। आई बात समझ में कि नहीं? और फिर उनने क्या कह दिया, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ओके। यानी कि टोटल परमुटेशन आपके कितने हो जाएंगे, NPRE तो होते हैं, यानी कि 9p और 4। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, 9p 4 को किस प्रकार से सॉल्व, n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-1, ओके। यही तो बताया है मैंने, NPR को क्या बताया सॉल्व करके, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, यानी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9-4, यानी कि फैक्टोरियल 5। कन्फर्म है कि नहीं? तो इसको 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ओके। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो ये आपका 72 7 जा आपका क्या ये आता है इंटू 6, तो 6 4 जा 24 और 6 5, ओके। ये आपका आ गया 24, ओके। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।